हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा। आज का हमारा टॉपिक है लाभ हानि। तो आज हम इसी के सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कार 64,000 रुपए में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई। तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना है। तो इस सवाल में हमें एक कार को 64,000 रुपए में बेचने पर, चूंकि 64,000 रुपए में बेच रहा है तो यह उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। और श्री राव को 20% की हानि हुई, तो यदि वह 20% हानि हुई और 20% हानि पर उसने 64,000 रुपए में वह एक कार बेच दी, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना है। तो यहाँ पर हमें लागत मूल्य या फिर क्रय मूल्य बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेकिन सॉल्व करने से पहले आपको दो बातों को जान लेना आवश्यक है कि सबसे पहले किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वह प्रतिशत में कितना होता है, 100%। और यदि इसमें लाभ होता है तो उसे प्लस किया जाता है और हानि होती है तो उसे माइनस किया जाता है। तो यहाँ पर इस सवाल में क्या हो रहा है कि इस सवाल में हानि हो रही है। तो सबसे पहले किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य हमें दिया है वह कितना दिया है, 64,000। तो जब 100% में से हम 20% घटाएंगे तो यह इसका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 100 में से जब हम 20 घटाए तो यह कितना बच गया, यह बच गया 80%। तो 80% की वैल्यू तो हमें दी है, कितने दी है, 64,000। चूंकि वह 20% की हानि पर उस वस्तु को बेच रहा है, कितने में, 64,000 में। तो हमें उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। और क्रय मूल्य हमेशा कितना प्रतिशत होता है, तो क्रय मूल्य हमेशा होता है 100%। तो हमें 100% की वैल्यू निकाल लेना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 64,000 गुणा 100/80, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये शून्य से ये शून्य, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। इसे और काट लेते हैं 4 से, तो 16 चौके 64। तो हमारे पास कितना बच गया दोस्तों, अब यहाँ हमारे पास बच गया 16,000 गुणित 5। तो हम 16,000 गुणित 5 जब करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 80,000। कितना हो जाएगा दोस्तों, 80,000। तो यही 80,000 हमारा आंसर हो जाएगा। उस वस्तु का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, उस वस्तु का लागत मूल्य हो जाएगा 80,000। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक व्यक्ति को 1,035 रुपए की वस्तु बेचने पर 8% की हानि होती है तो उसने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी। तो इस सवाल में भी हमें उसका क्रय मूल्य बताना है और यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है और उससे हानि कितने प्रतिशत की हो रही है, तो 8% की हो रही है। तो 100 में से जब हम 8% घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 92। कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 92। तो यहाँ पर 92 की वैल्यू तो हमें दी है, कितनी दी है, 1035। तो हम यहाँ पर 1035 लिख लेते हैं। इसके पश्चात हमें इस सवाल में ज्ञात क्या करना है, वस्तु कितने रुपए में खरीदी, अर्थात हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य हमेशा कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। तो हमें 100% की वैल्यू निकाल लेना है। तो 100 गुणा 1035 डिवाइड बाय 92। अब इसे काट लेते हैं, इसे 4 से काट लेते हैं, 23 चौके 92 और 25 चौके 100। इसे और काट लेते हैं। तो जब हम 1035 को 23 से डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, यह कट जाएगा 45 बार में। अब हमारे पास कितना बच गया दोस्तों, 25 गुणा 45। तो जब हम 25 का 45 में गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 1125। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1125। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस वस्तु का लागत मूल्य या फिर क्रय मूल्य 1125 रुपए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ पर एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 10% की। तो सबसे पहले हम 100 में से 10% को घटा लेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 90%। कितना हो जाएगा दोस्तों, 90%। तो 90% की वैल्यू तो हमें दी है, कितनी, 873 रुपए। और हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, इसमें क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य हमेशा होता है प्रतिशत में 100%। तो इस 100% की वैल्यू हमें निकाल लेना है। तो 100 गुणा 873 डिवाइड बाय 90, ये जीरो से ये जीरो। अब इसे और काट लेते हैं। तो जब हम इसे 9 से डिवाइड करेंगे 873 को तो ये कितनी बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा 97 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, 97 बार में। और जब 97 का हम 10 में गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 970। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपए में बेचकर 4% का लाभ कमाया तो उसने यह गाय कितने में खरीदी।
तो पिछले सवालों में हमें हानि दी हुई थी, परंतु इस सवाल में हमें लाभ दिया हुआ है, वो भी कितने परसेंट का, 4% का। तो लाभ हमेशा 100 में प्लस किया जाता है। तो जब 100 में हम 4% को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 104। कितना हो जाएगा दोस्तों, 104। और 104% की वैल्यू हमें दी हुई है, क्योंकि उस वस्तु का हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो 104 की वैल्यू कितनी हो गई, 8,580 रुपए। और हमें यहाँ पर क्या बताना है, गाय कितने रुपए में खरीदी, अर्थात क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%। तो 100% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 100 गुणा 8,580 डिवाइड बाय 104। अब इसे काट लेते हैं। 25 चौके 100 और 26 चौके 104। अब इसे और काट लेते हैं। तो जब हम 8,500 को 26 से डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा 330 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, 330 बार में। अब हमें 330 में 25 का गुणा कर लेना है। तो जब हम 330 में 25 का गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 8,250। कितना हो जाएगा दोस्तों, 8,250। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक चेन 30% के लाभ पर 286 रुपए में बेची गई, तो चेन की लागत कीमत कितनी है। तो इस सवाल में 30% के लाभ पर 286 रुपए में एक चेन बेची जा रही है, तो यह उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। और यदि 30% के लाभ पर बेची गई तो यह 100 में प्लस हो जाएगा। तो जब 100 में हम 30 को प्लस करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 130। तो 130 की वैल्यू तो हमें मालूम है कितनी, 286 रुपए। और हमें ज्ञात क्या करना है, चेन की लागत कीमत। तो चेन की लागत कीमत कितनी है, 100%। तो 100% की वैल्यू हमें निकाल लेना है। तो 100 गुणा 286 डिवाइड बाय 130। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0 से ये 0 और 13 से जब हम 286 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा 22 बार में। और जब 22 का हम 10 में गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 220। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चेन की लागत कीमत 220 रुपए हो जाएगी।